फाइब्रॉइड बार बार क्यों बनता है? इसका जवाब शायद किसी ने आपको इस तरह नहीं दिया होगा जिस तरह आज मैं आपको बताऊंगी। डॉक्टर कहते हैं कि फाइब्रॉइड है, दवाई लीजिए। अगर बड़ा हो गया है तो ऑपरेशन करवा लीजिए। कई महिलाओं का ऑपरेशन भी हो जाता है, फाइब्रॉइड निकल भी जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद फिर नया फाइब्रॉइड बन जाता है। तब तक मन में एक ही सवाल आता है, आखिर बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर माही चौहान। आज हम फाइब्रॉइड को एक बिल्कुल अलग नजरिए से समझने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार सिर्फ शरीर बीमारी नहीं बताता, बल्कि उस कहानी को भी बताता है जिससे हम सालों से अपने अंदर दबा कर रखते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, बॉडी का हर ऑर्गन सिर्फ टिश्यू नहीं होता, उसका अपना एक बायोलॉजिकल मीनिंग भी होता है। हार्ट सिर्फ खून पंप नहीं करता, स्किन सिर्फ शरीर को कवर नहीं करती, वैसे ही यूटेरस सिर्फ बच्चा रखने की जगह नहीं है। यूटेरस उस जगह का प्रतीक है जहां एक औरत की लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, उसे ग्रो करती है और नर्चर करती है। इसीलिए जब किसी औरत की नर्चरिंग, फैमिली या इमोशनल सेफ्टी पर बहुत बड़ा झटका लगता है, तो कई बार बॉडी उस ऑर्गन में आपकी प्रतिक्रिया दिखाने लगती है। अब जरा इसे आसान भाषा में समझिए। हमारा यूटेरस एक जिंदा टिश्यू है। वहां की सेल्स हर दिन पुरानी होकर टूटती भी है और नई भी बनती है। ये पूरा काम शरीर के हॉर्मोन्स और ब्रेन्स के आने वाले सिग्नल के हिसाब से चलता है। जब शरीर को लंबे समय तक एक जैसे तनाव वाले सिग्नल्स मिलते रहते हैं, तो यूटेरस की कुछ मसल से जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगती है। धीरे धीरे यही बड़ा हुआ टिश्यू एक गांठ का रूप ले सकता है, जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं। इसीलिए कई बार सवाल सिर्फ फाइब्रॉइड का नहीं होता, सवाल ये भी होता है कि शरीर को इतने लंबे समय तक ऐसे सिग्नल्स क्यों मिल रहे थे। मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताती हूँ, हो सकता है इनमें से कोई आपकी कहानी हो। पहला, पति अचानक इमोशनली दूर हो गया। घर वही है, लेकिन अब हर जिम्मेदारी अकेली निभानी पड़ रही है। हर डिसीजन, हर खर्च, हर प्रॉब्लम सब अकेले। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर बस एक ही फीलिंग चलती रहती है, अब मुझे ही सब कुछ संभालना है। दूसरा, मिसकैरेज हुआ। सबने कहा चलो आगे फिर हो जाएगा, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि जिस बच्चे को आपने महसूस किया था, उसके जाने का दर्द कहाँ गया। शरीर कई बार वो भूल नहीं पाता, जिसे दुनिया भूल जाने को कह देती है। तीसरा, पापा चले गए या पति चले गए। उस दिन से आप मजबूत बन गई, रोना कम कर दिया, लेकिन आज भी जब कोई मुश्किल आती है तो मन में बस एक ही आवाज निकलती है, काश वो होते। चौथा, सालों तक आपने सबको दिया, बच्चों को, पति को, सास ससुर को, पूरे परिवार को, लेकिन जब खुद की बारी आई तो किसी ने पूछा ही नहीं तुम कैसी हो। धीरे धीरे एक औरत केयर देना तो नहीं छोड़ती, लेकिन केयर मिलना बंद हो जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब एक दूसरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। धीरे धीरे लोग बोलने लगते हैं, तुम अच्छी माँ नहीं हो, तुम अच्छी पत्नी नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होता। और कई बार कोई कुछ नहीं बोलता, और खुद ही खुद वो जज करने लगती है, शायद मुझ में ही कमी है, मैं अच्छी औरत नहीं हूँ, मैं काफी नहीं हूँ। यही से सेल्फ वर्थ गिरना शुरू होती है। और जब एक औरत बार बार अपनी फेमिनिटी, अपनी आइडेंटिटी और अपनी वैल्यू पर सवाल उठाती है, तो हार्मोनल सिस्टम का संतुलन भी बदलने लगता है। पीरियड्स बदल सकते हैं, ओव्यूलेशन समय पर नहीं हो सकता, ब्लीडिंग बदल सकती है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम लंबे समय तक उसी तनाव की स्थिति में काम करता रहता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि फाइब्रॉइड का कारण सिर्फ इमोशंस है। हॉर्मोन्स, उम्र, जेनेटिक्स और दूसरी शारीरिक वजहों का भी अपना योगदान होता है। लेकिन अगर आपके जीवन में ऐसे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स लंबे समय से चल रहे हैं, तो उन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है जितना रिपोर्ट्स को समझना। क्योंकि कई बार हीलिंग सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि उस दर्द को पहचानने से भी शुरू होती है जिसे आपने सालों से अपने अंदर दबा कर रखा है। अगर आपको लगता है कि आपके घर, परिवार या जान पहचान में कोई ऐसी महिला है जो सालों से सबको संभाल रही है, लेकिन खुद के दर्द के बारे में कभी बात नहीं कर पाई, तो ये वीडियो उसे जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है इस वीडियो से उनकी सोच बदल दे और उन्हें हीलिंग में मदद मिले। मैं हूं डॉक्टर माही चौहान, और ऐसे स्वास्थ्य से जुड़ी आसान और गहरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, हमें डीएम भी कर सकते हैं।